और चलिए बात अब कर लेते हैं मानसून की। सितंबर में मानसून मेहरबान है, राजस्थान से गुजर रही है मानसून ट्रफ लाइन। बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। जयपुर, दौसा, जोधपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बाड़मेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ में बारिश का दौर जारी है। जालौर, सांचौर और बांसवाड़ा के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़कर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो गया है। इस वजह से लगातार बारिश हो रही है। और विनोद सिंह चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्योंकि पहले मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी हुआ था, लेकिन जिस तरीके से लो प्रेशर का जिक्र मौसम विभाग की तरफ से किया गया है, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके जहां पर रेड अलर्ट है और हम देख भी रहे लगातार बारिश हो रही है। लेकिन अगर जयपुर की बात की जाए तो मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, जयपुर में मौसम बिल्कुल सुहाना बना हुआ है। बीती रात से आप देख सकते हैं कि बूंदों की झड़ी लगी हुई है, बरखा लगातार जारी है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस समय हम घाट की गुनी टनल पे खड़े हैं, वो अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे टनल के ऊपर के पहाड़ों पे क्या मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बादल बिल्कुल ज़मीन पर उतर आए हैं। ये दृश्य 24 घंटे से बना हुआ है। कल शाम से बूंदों की झड़ी लगी हुई है और यह स्थिति करीब 20 सितंबर तक रहने वाली है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि मौसम 20 सितंबर तक राजस्थान पर मेहरबान रहेगा। ऐसे में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और अन्य इलाकों में आसपास के जो इलाके हैं वह भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मैं ताज़ा स्थिति आपको बताऊं कि वर्तमान में अगर जल संसाधन विभाग की माने तो वर्तमान में 71 बांधों पर चादर चल रही है। यानी आप देख सकते हैं कि कुछ इलाकों में इतनी भारी बारिश हुई है कि 71 बांधों पर चादर चल गई है और 184 जो बांध है राजस्थान के वो लबालब हो गए हैं। 184 बांध भर गए हैं और राजस्थान में अब 23 तारीख के बाद फिर से एक कम दबाव का क्षेत्र जो है वो असर दिखाएगा। बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो माना जा रहा है कि पूरा सितंबर बारिश के नाम रहेगा और मानसून इसी तरह मेहरबान रहेगा। राजधानी में 24 घंटे से बारिश जारी है। फुहारों के बीच हम आपको अभी नज़ारा दिखा रहे थे घाट की गुनी टनल का जी। और बड़ी बात यह है कि देखिए कि अब बारिश के बाद तापमान में 8 से 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सुबह भी मौसम सुहाना है और कल रात को भी। और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे बारिश आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सर्दी का जोर भी बढ़ेगा और अक्टूबर के पहले सप्ताह से राजस्थान में जो है गुनगुनी सर्दी यानी गुलाबी सर्दी का एहसास शुरू हो जाएगा। बिल्कुल विनोद, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि मौसम एक तरीके से अब बदल गया है। बारिश कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है और रिमझिम बारिश का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन अगर यातायात की बात की जाए तो कितना प्रभावित यातायात हो रहा है इससे? जी बिल्कुल, जयपुर शहर की बात करें, हम राजधानी की बात करें तो सुबह से यातायात का दबाव बना हुआ है। अभी हम जिस रास्ते से टनल की तरफ आए हैं वो रास्ता भी सकरा होने के कारण करीब 15 मिनट तक जाम की स्थिति रही। तो सारे वाहन सड़कों पर हैं, चौपहिया वाहनों के बीच दुपहिया वाहन भी हैं। तो आगे निकलने की होड़ में, क्योंकि ट्रैफिक लाइटों पर कई जगह बिजली गुल है और ट्रैफिक सिस्टम ठप होने से और बरसात के होने से पुलिसकर्मी भी मौके पर नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर यातायात की व्यवस्था को भी सुचारू नहीं होने दिया जा रहा है और जगह जगह जाम की स्थिति है। और मौसम सुहाना के बाद आप देखेंगे कि राजधानी में जैसे ही मौसम सुहाना होता है लोग पिकनिक पर निकल जाते हैं। हालांकि आज पहला दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, ऑफिस जाने वालों की सुबह से भीड़ थी, लेकिन अब मौसम का नज़ारा देखने के लिए भी लोग बाहर निकल चुके हैं। ऐसे में यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल विनोद, क्योंकि वीकेंड की बात करें, वीकेंड तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लोगों का निकल गया है, क्योंकि ऑफिस भी लोगों को जाना है। अब सुबह से लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश का दौर जारी है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है अच्छा तो लग ही रहा होगा, लेकिन अगर ऑफिस जा रहे हैं तो यहाँ पर उनको थोड़ी परेशानी भी हो रही होगी। जी बिल्कुल, सुबह के समय जब हमने दर्शकों को बताया था और नज़ारा भी दिखाया था कि जयपुर शहर में किस तरह के यातायात का दबाव बना हुआ है, वही स्थिति अब तक बनी हुई है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और आप देखेंगे कि मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और ठंडक और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो शाम 5 बजे बाद आप देखिएगा कि शाम 5 बजे से और रात के 8 बजे तक ऑफिस छूटने के समय सरकारी दफ्तर और निजी जो दफ्तर है वो छूटेंगे। ऐसे में भारी भीड़ रहने वाली है। राजधानी में जब भी कोई हल्की सी चूक या
हल्का सा परिवर्तन होता है तो भारी भीड़ का दबाव सड़कों पर दिखाई देता है। और आज तो मौसम की मेहरबानी है तो भारी दबाव शाम को भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मौसम मेहरबान है, लेकिन यहाँ पर यातायात को सुचारू रखना एक चुनौती भी हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार जाम जैसी स्थिति भी बन जाती है। विनोद, इसके अलावा क्योंकि जयपुर की अकेले बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो कहीं पर बारिश हो रही है, तो कहीं ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन जयपुर में कौन सा अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है? क्योंकि पहले तो येलो अलर्ट था, तो क्या अब ऑरेंज या रेड अलर्ट भी जारी किया गया है जयपुर के लिए? जी बिल्कुल, अभी ऑरेंज अलर्ट चल रहा है और किसी भी समय भारी बारिश का अलर्ट भी करा है, किसी भी समय भारी बारिश हो सकती है। लेकिन जयपुर में छितराई बारिश नहीं देखने को मिल रही है। जो मिजाज मौसम का अभी बना हुआ है वो पूरी राजधानी पर है। अमूमन ये होता है कि किसी इलाके में बारिश तो कहीं कम बारिश होती है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं होती, लेकिन पूरे राजस्थान पे मानसून मेहरबान होने के चलते आज राजधानी में देर शाम से ये जो बूंदों की झड़ी है वो लगी हुई है और पूरा राजधानी इन बूंदों की झड़ी से कवर हो चुका है। हालांकि जो निचले इलाके हैं, डूब क्षेत्र है, जहाँ कच्ची बस्तियां हैं, वहाँ खतरे का अलर्ट भी, अगर भारी बारिश आती है तो वहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर भारी बारिश होती है तो निचले इलाकों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। विनोद, अब आगे के लिए मौसम विभाग ने क्या कहा है? क्या रिपोर्ट मौसम विभाग की कह रही है? क्योंकि जाता हुआ मानसून इसे कहा जाता है। अब ऐसे में क्योंकि मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि बेशक जाता हुआ मानसून है, लेकिन एक बार फिर से ये लौटेगा और हम देखेंगे कि बारिश का दौर शुरू होगा। तो आगे क्योंकि 19 तारीख के बाद फिर से मौसम ठीक हो जाएगा, थोड़ी गर्मी का एहसास लोगों को एक बार फिर से होगा, लेकिन उसके बाद क्या? जी देखिए, 20 तारीख तक का तो अलर्ट आ चुका है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 20 सितंबर तक मानसून मेहरबान रहेगा। कहीं तेज तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उसके बाद 22 और 23 के बीच फिर से एक सिस्टम डेवलप हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, जिसका असर राजस्थान पे 23-24 तारीख को दिखाई देगा। और वो सिस्टम बताया जा रहा है कि अभी जो बारिश चल रही है इससे स्ट्रांग है। अगर वो सिस्टम स्ट्रांग है तो मानिए कि 30 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ऐसे में मैं आपको एक बड़ी बात ये भी बताऊं कि पिछले 24 घंटे के दौरान डूंगरपुर के एक स्थान पर 8 mm बारिश दर्ज की गई है। 8 स्थानों पर भारी बारिश हुई है, जबकि 30 स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहा। और अभी भी करीब 15 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जो 20 तारीख तक असर दिखाएगी। उसके बाद फिर से मैं आपको बताऊंगा कि 23 तारीख से 22 या 23 तारीख से फिर से राजस्थान में मानसून की मेहर बरसेगी, मौसम सुहाना होगा और पूरी सितंबर गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। एक बड़ी बात यह भी है कि अगस्त में मानसून ने जिस तरीके से बेरुखी दिखाई थी, आम जन के साथ किसानों को परेशान किया था, और सितंबर का ये जो महीना है, जो अंतिम पखवाड़ा है, जो अंतिम 15 दिन है, वो बारिश के नाम रहने वाले हैं। विनोद, क्योंकि जिस तरीके से अगस्त में बारिश नहीं हुई, लेकिन आधा सितंबर बीत गया, बारिश नहीं